पर रेती में पाथी गई। प्रेमियों ने कितनी उस पर प्रगाढ़ मेहनत की। ये यज्ञशालाओं की मट्टी कैसे भरी गई, इसमें कैसे गड़ाई हुई होगी, कैसे चढ़ाई हुई होगी। ये अगर एक एक बात विचार किया जाए इस रेती में, जबकि सारा सामान सिर से ही आया। ये तो सड़कें बाद में बनी, अभी जब ये बन गया तब तो लोगों को ये यकीन और विश्वास नहीं था। पर मैं तो आपसे धीरे से प्यार मोहब्बत में कहता ही था कि काशी चलो, 11 दिन भक्ति मुक्ति बटेगी। हम तो आपको देते ही रहेंगे, हमारी तरफ से तो कोई बात नहीं है, हमने तो कोई अपना रास्ता नहीं खोला। वो तो गुरु महाराज की देन है, उन्होंने तो ये देकर के कह दिया है कि ये बांटो। तुम्हारी चीज तो है नहीं, चीज तो मेरी है। मैं तुमको आदेश देता हूं, तुम इसको बांट दो। तो मुझे क्या, आदेश उनका है, मैं क्यों रास्ता बंद करूं? इसमें मुझे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर है कि शरीर के नाते हैरानी परेशानी तो है ही, लेकिन उधर उसका भी ध्यान देना है कि हुक्म और आज्ञा क्या हुई। और 11 दिन जो भक्ति और मुक्ति जो काशी विश्वनाथ जी बांट रहे हैं, 15 तारीख से शाम से शुरू कर दिया। आपको क्या मालूम, आप क्या जाने इन सब चीजों को। भक्ति और मुक्ति और 11 ही दिन बस बटेंगे, उनका तो हो जाएगा दरवाजा बंद। उनका तो दरवाजा बंद हो जाएगा, फिर उनकी तो खड़क रहती है। विष्णु का काम पालन करने का, ब्रह्मा का उत्पत्ति का और शिवजी महाराज का संहार करने का। जब दुनिया के लोग नहीं मानते हैं तो विष्णु तो अपना काम कर देते हैं निर्मलता में, क्योंकि उस समय पर तो कोई पाप और पुण्य रहता नहीं उत्पत्ति में। विष्णु भगवान के पालन पोषण करने में ये काम होता है, अर्थ और अनर्थ का। जब वो देख लेते हैं कि अब ये मुझसे नहीं संभलेगा तो इनसे कहते हैं कि भाई अब तुम करो, दुनिया तो बिल्कुल एकदम बर्बाद हो गई, अब तुम ये काम करो। क्योंकि मैंने तो मतलब ये है कि बहुत कुछ चाहा लेकिन नहीं हुआ। फिर शंकर जी महाराज फिर सभाया करते हैं, और आपको तो पता है नहीं है, इसलिए मैंने उनको उधर बैठाया सम्मान के साथ कि आप विराजिए और उनको मनाइए। क्योंकि मैं तो मना के लाया नहीं, मुझे तो स्वप्न दिया है कि यहाँ आओ। मैं उनके स्वप्न पर आया और 11 दिन तक उनको यहाँ रखूंगा। काशी के उस पार नहीं जा सकते, काशी में रहेंगे ही नहीं। वो 11 दिन तक किधर रहेंगे? काशी बिल्कुल खाली है, उसमें है ही नहीं। अब उसके बाद मैं ये नहीं जानता हूं कि वो किसी भक्तों के कहीं ट्रेन में कहीं बंद जाए और कहीं चले जाए, ये मुझे नहीं मालूम। इसको मैं कुछ नहीं जानता। क्यों कि उनको रावण भी ले गया था, तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, मैं तुम्हारी तपस्या पे तो प्रसन्न हो गया, लेकिन यह है कि अच्छा तुम कहते हो तो चला चलूंगा लंका में, और अगर तुमने मुझे कहीं उतार दिया तो मैं वो रास्ते में रह जाऊंगा, फिर नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा ये बात मुझको मंजूर है। तो कंधे में चढ़ा लिया, रावण ने ले चला। चलते चलते रास्ते में लगी बड़ी पेशाब, उधर से एक ब्राह्मण आ गए। अरे उन्होंने कहा जरा ठहरिए, इधर आइए। तिलक लगाए हुए थे। उन्होंने कहा देखिए जरा सा आप इसको उनको शिवजी महाराज को कंधे पे बैठा लीजिए, मैं जरा पेशाब कर लूं। उन्होंने कहा देखो भाई, असली बात तो यह है कि जल्दी पेशाब कर लोगे तब तो मैं इनको ले लूं, और अगर देर लगाई तो मैं उनको उतार दूंगा। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं पेशाब कर लूं, आप ले लीजिए, मैं जल्दी ले लूंगा। जब रावण पेशाब करने बैठा तो पेशाब ही करता रह गया। उन्होंने कहा देखो भाई, नहीं तो मैं उतारे देता हूं, तुम जल्दी से इनको लो। उसकी पेशाब खत्म नहीं हो, ब्राह्मण देवता ने शिव जी को उठा के रख दिया। अब वो वही रह गया, अब क्यों जाए? वही है बैजनाथ धाम, उधर बैजनाथ धाम वही है जहां आप जाए करते हैं।
तो अगर वो उधर जा सकते हैं तो काशी से इधर भी आ सकते हैं। तो उनकी भक्ति और मुक्ति जो बच रही है उसको ले लीजिए। उन्होंने तो दरवाजा खोल दिया है कि भक्ति मुक्ति ले लीजिए 11 दिन तक, तो आप खड़क से, संघार से बचेंगे। आपको तो मालूम है नहीं है कुछ, करेंगे वही काम, लेकिन जो काम करना चाहिए वो नहीं करते। तो महात्मा को समझने की आप चेष्टा करें कि महान आत्मा, महात्मा किसका नाम है, और वो रूप, जिस रूप की व्याख्या शास्त्रों में, उपनिषदों में, वेदों में, रामायण, गीता में या अन्य धर्म पुस्तकों में संतों ने की है, जरा उसको देखना चाहिए फिर से दोबारा। हे अर्जुन, जो तत्व को जान चुका है, जो तत्वदर्शी हो चुका है, अगर मुझे जानना चाहते हो तो उनके पास जाओ। सीधी बात उन्होंने कह दी। जो मुझे जान चुका है, जो मेरे तत्व को जान चुका है, जो मेरे रूप को देख चुका है, दर्शन दीदार कर चुका है, तुम उनके पास जाओ और श्रद्धा पूर्वक वहां नम्रता से बैठो और वो जो कहे उस उपदेश को भावपूर्ण सुनो, ग्रहण करो। सीधी बात हम लोगों को अपनानी है और कुछ नहीं। ये नर नारी, बच्चे बच्चियां यहाँ पर उपस्थित हैं और हम तो यहाँ पर जब तक रहेंगे तब तक न मालूम ये कितने, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक कौन जाने वाले, ये कौन जाने वाले। जब हम शोर मचाएंगे 2-3 दिन पहले से कि आपको फलानी तारीख को बोरी बिस्तर बांधना है, तब इनका मन बड़ा दुखी होगा कि 2 दिन और न कहते तो अच्छा था। लेकिन आपको तो ये बात मालूम है नहीं। आप तो इस भाव को, इस श्रद्धा को, इस प्रेम को, इस आंतरिक ज्ञान को, उस संपत्ति को आपको तो पता नहीं है कि इनका खिंचाव क्या है, इनका आकर्षण क्या है। ये तो एक चुम्बक है, उधर भी तान लिया, इधर भी तान लिया, और बीच में समझ लीजिए कि कोई है, उधर भी तन रहे, इधर भी तन रहे। तो ये तो एक चुम्बक पत्थर की तरह से कशिश है। दिल दिल को खींचती है, हृदय हृदय को खींचती है, मन मन को खींचती है। ये तो अद्भुत भगवान की वो आकर्षण कशिश लीला। तो ये बात भक्ति समझते हैं, जानते हैं। अन्य लोग जो सांसारिक हैं उनको समझने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वो भी धीरे धीरे समझ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माताओं के उन पर भारी असर हो रहा है। देखो बच्चे बच्चियों, कितना तुम्हारा सौभाग्य है कि जिन बच्चों को तुमने पैदा किया है, और वो बच्चे अगर तुम्हारे होनहार और चरित्रमान, सदाचारी और भक्ति वाले निकल जाए, अरे तुम्हारी कौन पूछे, तुम्हारे पुरखाओं को भी पार कर देंगे। ये रामायण और महात्मा कहते हैं, ऐसे बच्चों को माताएं अब बनाना शुरू कर दी है, बना रही अपने बच्चों को। और बच्चे कितने भाव विभोर में, यानी चिल्लाहट नहीं होती है, रोते होते नहीं है। इस वक्त में सब गोदियों में सब सन्नाटा खींच करके पड़े हुए, वो भी, उनको भी इस आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो पवित्र है। उनको तो जिधर चाहे उधर, वो तो एक छोटे से पेड़ है, इधर मोड़ दीजिए, इधर मोड़ दीजिए, उनके लिए क्या। लेकिन जब पेड़ बड़ा हो जाएगा तो नहीं मुड़ेगा। कोमल पौधा जो होता है मुलायम, वो जिधर चाहो मोड़ दो, बड़ा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। तो इनके हृदय इतने कोमल है, निर्मल है, आंखें इनकी निर्मल, कान इनके निर्मल, बुद्धि निर्मल, मन निर्मल, अंतःकरण निर्मल, जीवात्मा इनकी निर्मल।